बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करता हूं मैं आपको अपने चैनल एजाज ग्रीन लाइफ पर। दोस्तों, शायद ही कोई ऐसा घर हो जिसमें गुलाब का पौधा मौजूद ना हो, ख़ासकर देसी गुलाब। बहुत से दोस्त ये कंप्लेन करते हुए नज़र आते हैं कि उनके घर में गुलाब का पौधा जो है वो ग्रो नहीं हो रहा, अगर लगाते हैं तो सूख जाता है, और अगर पौधा ग्रो कर भी जाए तो उसके ऊपर कलियां और फूल जो हैं वो नहीं बनते। गुलाब के पौधों के ऊपर सुर्ख तेले का टैग आ जाता है। ये जहाँ कलियाँ बनती हैं वहाँ ये कॉलोनी की शक्ल में रहते हैं और तने का रस जो है वो चूसते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे फूल जो हैं उनका साइज़ छोटा रह जाता है या बिल्कुल नहीं खिलते। ऐसी शाखें बन जाती हैं जिनके ऊपर कलियाँ जो हैं वो ग्रो नहीं करती और ना ही वहाँ पे फूल खिलते हैं। इसके अलावा देसी गुलाब के पौधों के ऊपर मौत अपने अंडे दे जाते हैं। वो अंडे गुलाब के पत्तों की बैक साइड पे देते हैं, जहाँ से वो नज़र भी नहीं आते, और उनका उस वक्त पता चलता है जब उनके लार्वे जो हैं पत्तों को खाना शुरू कर देते हैं और पत्तों में जो क्लोरोफिल है वो इस्तेमाल करते हैं, और जिसकी वजह से हमारा पौधा जो है वो खुश्क होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, गुलाब की अच्छी ग्रोथ और ज़्यादा फूल लेने के लिए हमने सुर्ख तेले से पौधे को कैसे बचाना है और मौत के लार्वे को किस तरह हमने ख़त्म करना है, तो दोस्तों आज की वीडियो में ये सब आप जानेंगे। देसी गुलाब के पौधे के लिए कौन सी मिट्टी होनी चाहिए और उसे कौन सी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देनी चाहिए जिससे पौधे की ग्रोथ भी बड़ी बेहतरीन हो और उसके ऊपर कलियां और फूल जो हैं वो भी ज़्यादा तादाद में आएँ और फूलों का साइज़ जो है वो भी बेहतरीन हो। ये सब जानने से पहले दोस्तों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पे मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गुलाब के लिए कैसी मिट्टी तैयार करनी है जिससे हमारे पौधे की ग्रोथ बेहतरीन हो और इसके ऊपर फूल भी बहुत ज़्यादा आएँ। इसके लिए हम गार्डन सॉइल 30% लेंगे और इसमें 20% गोबर की खाद को शामिल कर लेना है, और 25% कंपोस्ट और 25% हम इसमें कनाल सैंड शामिल करेंगे। मिट्टी के इस कम्बिनेशन में गुलाब के पौधे बड़ी तेज़ी से ग्रो करते हैं, इनकी बहुत ज़्यादा ब्रांचेस भी आती हैं, नई कोंपलें आती हैं, और उसके ऊपर गुलाब की कलियां और फूल जो है बहुत ज़्यादा तादाद में आना शुरू हो जाते हैं। और गुलाब के पौधों को फर्टिलाइज़ करने के लिए आप हर 6 हफ्ते के बाद इसको गोबर की खाद देंगे। मई से अक्टूबर तक आपने गुलाब के पौधे को बिल्कुल कोई फर्टिलाइज़र नहीं देनी, क्योंकि वो शदीद गर्मी के मौसम होते हैं। फर्टिलाइज़र देने से इनकी रूट्स जो हैं वो गर्म होकर जल सकती हैं, तो उसके बाद आप नवंबर दिसंबर में इसको फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। गुलाब के पौधों में एनपीके भी इस्तेमाल की जा सकती है। इसका जो कॉम्बिनेशन है वो 10:10:10 होगा या 20:20:20, यानी नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस की मकदार जो है वो 10:10:10 या 20:20:20 होगी। एनपीके के अलावा आप डीएपी खाद भी ज़्यादा फूल लेने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक वक्त में आप एक ही फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सुर्ख तेले की। सुर्ख तेला गुलाब की कलियों के ऊपर हमलावर होता है और यहाँ ये इनका रस चूसता रहता है, जिसकी वजह से कली की ग्रोथ अच्छी नहीं होती और ना ही फूल जो है वो अच्छे तरीके से खिलते हैं। उनका साइज़ भी नहीं बढ़ता और तादाद भी कम होती रहती है। तेले को आप सिंपली हाथ से भी उतार सकते हैं, क्योंकि ये एक बेज़र सा होता है और इजीली उतर जाता है, और ये जब भी आपने देखना है ये पौधे की कलियों के ऊपर हमलावर होता है, और इस तरह पौधे के मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स में कमी आती रहती है। और आजकल जब आप पौधे को पानी दें तो आपने पाइप के ज़रिए इसके ऊपर तेज़ शावरिंग करनी है। तेज़ शावरिंग की वजह से पौधे के ऊपर तेला बिल्कुल नहीं लगेगा, और अगर कहीं थोड़ा बहुत अटैक हो गया है तो वो खुद ही झड़ के नीचे गिर जाएंगे, और वहाँ से चींटियाँ जो है इनके ऊपर हमलावर हो जाती हैं। पाइप से पानी की शावरिंग करने से पौधे के पत्ते जो हैं वो भी नीट एंड क्लीन रहते हैं, क्योंकि आजकल बारिश नहीं हो रही, तो इसलिए इनके पत्तों के ऊपर हल्की हल्की मिट्टी की एक तह बन जाती है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का अमल भी स्लो हो जाता है।
दोस्तों फोटोसिंथेसिस ऐसा प्रोसेस है जिसमें पौधे सूरज की रोशनी की मौजूदगी में अपने लिए खुराक बनाते हैं। तो जितना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा उतनी ज़्यादा पौधे की ग्रोथ जो है वो तेज़ होगी। मोस्ट जो अपने अंडे पत्तों पे दे के जाते हैं, पानी की तेज़ शावरिंग से वो अंडे भी उतर जाते हैं। अगर फिर भी कोई लार्वा वगैरह बन जाएं तो आपने कूपेक्स का पाउडर इस्तेमाल करना है। वो सिंपली इसके ऊपर आपने उसका छिड़काव कर देना है, जिससे अगर कोई लार्वे पैदा हो चुके हों तो वो फौरी तौर पे तलफ हो जाते हैं। दोस्तों अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपके पौधे पर भी बेहतरीन ग्रोथ होगी और इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत और खुशबूदार फूल आएंगे। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पे मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।